हेलो नमस्कार सभी का हार्दिक स्वागत है। वेलकम, अभिनंदन है देश दुनिया राजस्थान का बढ़ता हुआ प्यारा सा चैनल एसएससी ज्ञान के ऊपर। और आज हम जो सीखने वाले हैं वो बूस्टर डोज के अंदर एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां हर बच्चे को होती है डाउट। हर बच्चा कहता है कि सर अर्थमेटिक में मैं आराम से कर लेता हूँ, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, लाभ हानि ये मेरे से आराम से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ट्रिग्नोमेट्री करने में आती है, मुझे एलजेब्रा करने में आती है। तो मैं ऐसे बेहतरीन बूस्टर डोज आपके सामने लेके आना हूं जो एडवांस मैथ भी आप चुटकियों में करने वाले हो। तो इसके अंदर आज जो हमारा बूस्टर डोज है उसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री की बातें करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री का वो कंसेप्ट जो आपको दिलाएगा एक क्वेश्चन पक्का आता है इस कंसेप्ट से हर शिफ्ट के अंदर। तो ट्रिग्नोमेट्री की छोटी छोटी बातें, बेसिक बेसिक बातें मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को आती है, और आती है तो मैं वो कंसेप्ट आपको बताने वाला हूं जहां से हर बार एग्जामिनर पर्सन पूछता है। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी जाओ, चाहे एसएससी का किसी भी सेगमेंट, चाहे सीजीएल पे जाओ, चाहे सीपीओ पे जाओ, 10+2 जाओ, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। रेलवे के हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कोई भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो वहां पर भी हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और वो क्वेश्चन जो बनते हैं वो कैसे बनेंगे, सबसे पहले मुझे एक बात बताना आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, कि यार एक बात बताना कि सर मुझे ये समझाओ कि सर कभी भी, सर हम जानते हैं कि सर साइन जो होगा, साइन 90 - थीटा, साइन सर 90 पे एंगल चेंज करता है। सर साइन 90 पे चेंज होता है, बिल्कुल होता है सर। साइन 90 पर किस में चेंज होता है, ध्यान देना, साइन होता है कोस पे चेंज। तो साइन 90 पे चेंज हो जाता है कोस में, और ये 90 का काम होता है चेंज करना। 90 ने चेंज कर दिया साइन को कोस में, और ये थीटा एज इट इज आ जाएगा। तो ध्यान देना, साइन चेंज होता है कोस में, तो बताओ कोस किस में चेंज होगा, साइन में। ये कंसेप्ट सीखना सर, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आप मुझे बताओ सर 90 पे ये जो कोस है ये किस में चेंज होगा, साइन में। तो पहली बात सर, एंगल चेंज होंगे, बिल्कुल होंगे, आपके फंक्शन बिल्कुल चेंज होंगे 90 डिग्री पर। बताओ साइन किस में चेंज होगा, कोस में, या कोस किस में चेंज होगा, साइन में। पहली बात सर, ठीक है, पहला कंसेप्ट तो ये। दूसरा कंसेप्ट देखो मेरे प्यारे भाई, अगला आता है सर टेन। सर टेन जो फंक्शन है वो 90 डिग्री पे चेंज होता है, बिल्कुल होता है सर। टेन 90 पे चेंज होता है, टेन होता है कोट में। तो बताओ टेन हुआ कोट में, तो बताओ कोट किस में चेंज होगा, टेन में। मेरे प्यारे भाई इतना सा ध्यान देना, आपका जो खेला सीखने वाले हो, टेन 90 पर जो कोट टेन है वो तो कोट में चेंज होता है, और जो कोट है ना वो टेन में चेंज होता है। तो सर दो बातें सीखी सर, 90 डिग्री के अंदर सर साइन चेंज होता है कोस में, कोस चेंज होता है साइन में। टेन जो है ना वो कोट में चेंज होगा या कोट चेंज होगा टेन में। अब दो फंक्शन और बच गए, कोसेक और सेक। तो सर मैं बात करता हूं कोसेक की। सर कोसेक 90 - थीटा, सर कोसेक 90 पे चेंज होता है सेक में। और सर जो सेक है ना वो 90 पे चेंज होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। बताओ किस में चेंज होगा सर, कोसेक में। तो सबसे पहली बात यहां से एक कंसेप्ट बना कि सर 90 में से कोई भी एंगल आप माइनस करते हो तो फंक्शन चेंज हो जाता है। किस में सर, साइन चेंज होता है कोस में, या कोस चेंज होता है साइन में। टेन किस में चेंज होता है, कोट में, या कोट चेंज होता है टेन में। और सर कोसेक चेंज होता है सेक में, और सेक होता है कोसेक में। कब, जब 90 में से कुछ भी आप माइनस करते हो। तो एक बात ध्यान देना सर, कभी भी आप 90 डिग्री में से कुछ भी माइनस करते हो तो जो मेरा साइन है ना, मेरा साइन है वो मेरा चेंज होता है कोस में। बस इतना ध्यान देना, साइन कोस में और कोस साइन में। ओके सर, टेन किस में चेंज होता है प्यारे बच्चे, टेन चेंज होता है कोट में, और कोट किस में चेंज होगा, टेन में। कोट चेंज होगा टेन में। और सर आगे बच गया आपका कोसेक। सर कोसेक किस में चेंज होता है, कि सर कोसेक चेंज होगा सेक में, कोसेक चेंज होगा सेक में, और जो सेक है वो चेंज होगा कोसेक में। पहले कंसेप्ट तो ये सीखा। अब इस कंसेप्ट से मैं बहुत बड़े बड़े पर्सन, बहुत प्यारे प्यारे पर्सन चुटकियों में हल करने वाला हूं। और ये क्लास देखने के बाद ये कहोगे सर ट्रिग्नोमेट्री तो इतनी फर्जी है, ट्रिग्नोमेट्री तो इतनी आसान है, हम तो जबरदस्ती डर रहे थे इससे। भाई डरना नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का एक एक कंसेप्ट ऐसा सिखा दूंगा उंगलियों पे, चाहे एग्जामिनर कितना भी बड़ा पर्सन आपके दिमाग के साथ खेलना चाहे, लेकिन आप तो 20 30 40 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर
आंसर देके आगे बढ़ जाओगे और आप कहोगे सर ट्रिग्नोमेट्री में तो मजा आ गया। ठीक है जी, तो बस आप इतना ध्यान देना, 90 में से कुछ भी घटाते हो तो साइन कोस में चेंज होता है सर। ठीक है, टेन कोट में चेंज होता है, कोसेक सेक में चेंज होता है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात सर, अगला कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट तो ये था, अब अगला जो कंसेप्ट आता है ना, वो कंसेप्ट क्या आता है जरा ध्यान देना। आपके सामने लिखा हुआ है सर, साइन आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने आपके सामने लिखा कि सर टेन 43 47 डिग्री 43 डिग्री, ये मान लो एग्जामिनर से आपने छोटा सा प्रश्न पूछा, एग्जामिनर ने कहा कि चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अब मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले दोनों 10 में है, देखो एंगल दोनों अलग अलग है, ये एंगल 47 है, ये एंगल 43 है। बताओ दोनों का टोटल कितना आ रहा है, 47 और 43, टोटल कितना हो गया, 47 का और 43 का 90 हो गया। आप कहोगे बिल्कुल हो गया सर, तो मुझे बताओ एक एंगल को चेंज कर दो, दोनों एंगल को सेम करो, इस यहाँ 47 है तो इसको 47 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, ध्यान देना, 10 47, बताओ इसको लिख सकता हूँ क्या मैं, 10 सर 90 माइनस, बताओ 90 में से ये 47 माइनस करो, आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकता हूँ, 90 माइनस 47। अब तो मुझे बताओ 90 में से 47 गए तो बताओ 43 बचेगा ना यार, आप कहोगे बिल्कुल सर 43 बचेगा यहाँ तो मुझे बताओ 1090 पे, अभी भी मैंने बताया था 1090 पर एंगल चेंज हो जाता है, 90 जो है इस फंक्शन को चेंज कर देता है और 10 को किस में चेंज करता है, कोट में, तो ये बन जाएगा कोट। 90 का काम होता है चेंज करना और ये एंगल ऐसा का ऐसा, ये 47 बन गया। इनटू बाहर कितना लिखा हुआ है, पहले से 1047, ये पहले से 1047 लिखा हुआ है, आप कहोगे बिल्कुल लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ से बताओ 1047 कितना निकल के आएगा सर, ये तो 1047 एज इट इज आएगा। सर कोट 47 उल्टा होता है किसका, रेसिप्रोकल होता है, किसका उल्टा होता है, आप कहोगे सर कोट 47 रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा 1047 का। आप कहोगे बिल्कुल सर, देखो 1047 से 1047 कट गया तो बताओ रिजल्ट कितना बन गया, एक बन गया, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो एक बनेगा। अब सर आपने देखा, खोदा पहाड़ निकली चुया, इतना बड़ा पर्सन, आपने इसको हल करते करते आए और आंसर तो एक निकल के आया। तो ऐसे टोटल 4 कंडीशन बनती है जहां से आपका एग्जामिनर आपका एग्जाम में, हर एग्जाम में प्रश्न पूछता है। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो वो क्या क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको नियम 4 ध्यान देने हैं। सर कौन कौन से नियम ध्यान देने हैं मुझे, अब ध्यान से सुनो सर, मुझे नियम ध्यान देना है। जो मेरा पहला नियम है ना, वो मेरा पहला नियम है, देखो ध्यान देना, टोटल 4 नियम है, टोटल 4 नियम। पहला नियम है टीटी नियम, ध्यान देना, टीटी नियम। अब जैसे सर टीटी क्या है सर, दूसरा है सीसी नियम, सी और सी। सर तीसरा क्या है सर, तीसरा है एस एस नियम, एस नियम। और चौथा क्या है सर, चौथा नियम है आपका वापस सीसी। सर टोटल 4 नियम है, टीटी सीसी एस सीसी। सर टीटी का मतलब है 10 और 10, सर 10x और 10y, 10x 10y दोनों 10 में चलेगा। सीसी है तो दोनों कोट कोट में चलेगा, कोट x कोट y, टीटी सीसी कोट x कोट y। ठीक है, एसएस नियम क्या होता है, एसएस नियम होता है एक एस से तो बनेगा साइन, साइन एक्स, और एक एस से और बनता है सेक, तो सेक वाई। और सीसी का मतलब एक सी से तो बनता है कोस एक्स और एक सी से बनता है कोसेक वाई। तो ध्यान देना, टोटल 4 नियम बताए, टीटी सीसी एसएस और सीसी। टीटी का मतलब 10 10, सीसी का मतलब कोट कोट, एसएस का मतलब साइन सेक और सीसी का मतलब कोस के साथ कोसेक। ये एंगल देखो इनके साथ दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो मुझे बताओ इन दोनों कोणों का योग, देखो 10 10 में देखना, 10 और 10, यदि इन दोनों कोणों का योग यदि टोटल 90 बन गया, यदि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री बन गया, तो हमें पता है इसका मान 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये 90 में से चेंज हो जाएगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल बन जाएंगे। तो ध्यान देना, कभी भी यदि कोणों का योग 90 बन जाता है तो कभी भी ध्यान देना टीटी नियम 10 10 का मान कितना आ जाता है, एक। यही समझा रहा हूं, यदि x और y इन दोनों कोणों का योग x प्लस वाई, यदि दोनों का कोणों का योग 90 डिग्री है तो इस प्रश्न का आंसर हमेशा एक आएगा। सर सीसी नियम, कोट और कोट हमेशा एक बनेगा यदि इन कोणों का योग 90 है। सर एस एस, एस के मतलब साइन और सेक हमेशा
एक बनेगा यदि इनके कोणों का योग x प्लस वाई का मान 90 है। सर सीसी कोस और कोसेक हमेशा एक बनेगा यदि इनके कोणों का योग 90 डिग्री है। क्यों सर? ये चेंज हो जाएंगे, कोसेक को चेंज करोगे तो कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। इसको लिख दूंगा मैं कोसेक 90 माइनस एक्स, बिल्कुल। फिर ये कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा, सेक और कोस तो कट जाएगा, एक दूसरे के उल्टे होते, मान एक आ जाएगा। तो आप तो सीधा ध्यान देना, आपको तो एग्जाम में आंसर निकालना है 20-25 सेकंड के अंदर। सर कैसे निकालेंगे? 4 नियम। पहला नियम टीटी मतलब 10 10, दूसरा सीसी कोट कोट 10 10 कोट कोट। अब बाकी जो बच गए उसमें एसएस में मतलब साइन और सेक, और सीसी मतलब कोस और कोसेक। इन पे कोणों का योग यदि 90 आ गया तो इसका मान हमेशा एक आएगा। यदि कोणों का योग 90 आया तो मान एक आएगा। या इसका उल्टा बोल दो, इसका उल्टा बोल दो। उल्टा मतलब यदि इनका योग, इनके कोणों का इनका मान यदि एक आ रहा है, यदि टीटी नियम 10 10 नियम से इसका मान एक आ रहा है, तो ये एक तभी पॉसिबल है जब इन कोणों का योग 90 डिग्री होगा। तो यहां से सीधे पर्सन ऐसे कैसे बनते हैं? तो मुझे एक बार रिवाइज करो, आंखें बंद करके सोचो। बताओ सर ने कितने नियम बताए? 4। पहला नियम टीटी 10 10, दूसरा नियम सीसी कोट कोट 10 10 कोट कोट, अगला नियम एस एस मतलब साइन और सेक, अगला नियम सीसी मतलब कोस और कोसेक। इनका मान एक बनेगा। कब बनेगा एक? जब कोणों का योग 90 हो। या उल्टा बोल दो, इनका मान एक तभी बनेगा जब कोणों का योग 90 डिग्री होगा। अब सर इस पे पर्सन कैसे आते हैं एग्जाम में? बड़े प्यारे प्यारे पर्सन, आपके हर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। सर ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। सर पहला पर्सन क्या है मेरे प्यारे भाई? देखो जरा बोर्ड पे, आराम से देखना क्या है मेरा पहला पर्सन, आपके बोर्ड के ऊपर है। पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? पहला क्वेश्चन ये रहा मेरा प्यारा पहला पर्सन। सर ये जो पहला क्वेश्चन है ना, ये राजस्थान का एक पेपर हुआ था, राजस्थान पटवार का 2016 के पेपर में आया हुआ प्यारा सा पर्सन है। यहाँ कंडीशन दी है, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है टेन थीटा टेन टू थीटा बराबर 1 है, जहां थीटा का मान 0 से बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा है, तो थीटा का मान क्या होगा? अब आप लोग कहोगे सर हमें कंडीशन दिख गई, देखो टेन टेन टी टी टी, देखो टी टी 10 10 कितना बन गया? एक। हमें पता है टीटी नियम से 10 10 एक तभी बन सकता है जब इन कोणों का योग कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो पहला कोण थीटा है, दूसरा कोण 2 थीटा है। बताओ इन दोनों का कोणों का योग 90 होगा, तभी तो मेरा एक बनेगा ना यार। तो बताओ थीटा कितना आएगा? ये 2 थीटा और थीटा 3 थीटा बराबर 90, तो थीटा आएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 6। अरे लिख सकते हो ना, क्यों? क्योंकि सर 180, ध्यान देना पाई का मान कितना होता है? 180 होता है, पाई का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब मुझे वैल्यू हल हल करनी है, तो बताओ यहाँ से 1 डिग्री कितना आ जाएगा? आप कहोगे 1 डिग्री आ जाएगा पाई बाई 180। सर मुझे तो 30 डिग्री को पाई के रूप में बदलना है, तो 1 डिग्री का मान पाई बाई 180। तो बताओ 30 डिग्री का कितना हो जाएगा? डिवाइड करो, 0 से 0, 3 का भाग 18 में 6 बार, आंसर पाई बाई 6। ये क्वेश्चन राजस्थान के पटवार के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। आपको तो नियम 4 ध्यान देने हैं, टीटी 10 10, सीसी कोट कोट, एस एस साइन सेक और सीसी कोस और कोसेक। इनके कोणों का योग यदि 90 है ना तो मान एक होगा। या उल्टा बोल दो, इनका मान एक तभी होगा जब कोणों का योग 90 होगा। तो यहाँ कंडीशन दी है कि इनका मान एक है, ये तभी पॉसिबल है जब इनके कोणों का योग कितना होगा? 90। अगला आते हैं सर क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने? ये रहा बोर्ड पर सेकंड नंबर प्यारा सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो आया हुआ ना, ये भी राजस्थान पटवार जो 2011 का पेपर हुआ था ना, वहां पूछा गया मेरा प्यारा सा पर्सन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हर भाई को पता है टीटी नियम, ध्यान से देखना। ये तो 6 है, यहाँ देखना ये 10 20 10 70 डिग्री माइनस 3 सेक स्क्वायर 45। देखो ये नियम लग गया टीटी। आप कहोगे बिल्कुल सर टीटी मतलब 10 और 10, बताओ कोणों का योग 90 बना, तो इसकी जो वैल्यू है ना वो 1 आ गई। गुणा किससे करोगे सर? 6 से, बाहर 6 भी तो है, 6 से गुणा कर दिया, माइनस 3। अब बताओ सेक 45 का मान सारणी से याद करो। सेक 45 का मान सारणी से मुझे याद है, सेक 45 कितने डिग्री होता है? आप कहोगे सर √2 डिग्री होता है, √2 होता है सेक 45, और मुझे इसका स्क्वायर करना है। √2 का मान कितना आएगा सर? √2 का मान 2 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 हुआ,
3 2 जा 6, 6 में से 6 गया, आंसर कितना बनने वाला है 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ना वो 0 बनेगा। तो ये पर्सन भी पटवार के अंदर आया हुआ एक बेहतरीन पर्सन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और अगला प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड वाला। पर्सन थर्ड क्या कह रहा है, ये भी राजस्थान पटवार का क्वेश्चन है। पर्सन पढ़ना, राजस्थान का जो स्टेट का एग्जाम होता है वहां पे आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आराम से पढ़ो, क्या कहना चाह रहा है। सर 10 7 10 23 10 60 10 67 10 83। देखो एक तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपकी जो सारणी है, आपकी जो टेबल है, उस टेबल को ध्यान में रखना आप लोगों को। अब देखो टीटी आ रहे हैं सब जगह 10 10। तुम देखो 90 बन रहा है क्या, पहले देखो 10 10। सर 7 ये 83 ये 90 बन गया, तो इसका मान तो 1 आ गया। ठीक है सर, ये 23 और ये 67 90 ये बन गया। 23 और 67 तो 10 और 10 90 बन गया, तो इसका मान 1 आ गया। अब तुम बताओ सारणी से सर 10 60 का मान याद करो और मनी मन में गुनगुनाओ। कहीं पढ़ा है तुम लोगों ने 10 60? आप कहोगे सर 10 60 तो बिल्कुल पढ़ा है, लेकिन मुझे 10 60 का मान ध्यान में नहीं आ रहा। तो 10 60 का मान आप लोगों को ध्यान में नहीं आ रहा, तो तुम बताओ 10 60 को मैं लिख सकता हूं क्या? सर 10 60 होता है साइन 60 बटा कोस 60। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर। अब बताओ साइन 60 का मान आपको ध्यान है कितना होता है, √3/2 होता है। कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान 1/2 होता है। सर 1/2 से 2 कट गया, तो बताओ 10 60 का मान √3। आपको ध्यान देना है। अब कई बच्चों को ध्यान नहीं है तो टाइम लगेगा भाई, वरना टेबल से सीधा ध्यान देना कि सर जो 10 60 होता है, 10 60 टेबल से हमें ध्यान होना चाहिए सीधा √3 होता है। और यदि कोस 10 60 की जगह 10 30 होता तो 10 30 का मान 1/√3 होता। और 10 45 पूछता तो 10 45 1 डिग्री होता। लेकिन ये तो मैंने बताया, ये ध्यान नहीं देना है, ध्यान ये आपके दिमाग में होनी चाहिए पूरी की पूरी सारणी। तो देखो ये 7 और 83 90 बना मान 1। सर ये 23 67 90 बना मान 1। और हमें 10 60 का मान पता चल गया कि सर 10 60 टेबल से √3 होता है, 1 का गुना √3 से होगा, वैल्यू √3 आने वाली है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो ये मेरा 3 नंबर का क्वेश्चन था, तीसरे नंबर का क्वेश्चन जो राजस्थान पटवार में पूछा गया था। चलो आप चलते हैं आगे सर, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी राजस्थान पटवार का क्वेश्चन है, एक फर्जी पर्सन। अब तो देखो कितना फर्जी बन गया। सर टीटी देखा करो 10 10, सीसी देखा करो कोट कोट, सर 10 10 दिख रहा है सब जगह। 90 बनाओ सर, 48 48 ये 42 ये 90 बन गया, मान 1 आ गया। सर टीटी 10 10 23 और 67 90 ये बन गया, मान 1 आ गया। 1 गुना 1 आंसर 1 बन जाएगा। देखो कितना प्यारा पर्सन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, राजस्थान पटवार का फिर क्वेश्चन। तुम बताओ, आप कहोगे सर ये तो बट्टे में। आप कहोगे बिल्कुल सर, तो आप सबको पता है सर कोट बटे में होता है तो कोट तो 10 का उल्टा होता है। ये कोट ऊपर जाएगा तो 10 बन जाएगा। तो ये 10 49 तो ऊपर था सर, ये कोट जैसे ही ऊपर जाएगा कोट हमें पता है 10 में बदलता है, तो ये 10 41 हो जाएगा। देखो यार 10 10 टी टी कोणों का योग 49 41 90, मान देखे बगैर टिक करो, आंसर 1, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद सर क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये कहाँ है सर, आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में। आपका सपना है स्टेशन मास्टर बनने का, आपका सपना है टीटी का, तो आपको एनटीपीसी का पेपर देना पड़ेगा। और एनटीपीसी के पेपर में ट्रिग्नोमेट्री का आया हुआ पर्सन सर सब जगह 10 10 10 है। अब तो 90 बनाओ 90 बनाओ, टीटी बन रहा है तो 90 बनाओ। देखो 25 25 और 65 बताओ बन गए 90, मान 1। सर 35 और 55 90 बन गया, मान 1। सर 45 10 45 अकेला बचा, इसका मान तो 1 ही होता है। लेकिन बाहर ध्यान देना, यहाँ गुणा में 3 और है, ये 3 साथ में चलेगा, 3 का गुणा 1 1 से करूंगा, आंसर तो 3 बनेगा। देखो कितना फर्जी पर्सन था यार। अगला हो सर क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो यार। ये सीरीज कंटिन्यू चल रही है, 10 की 89 तक चल रही है यार। और मेरे को वैल्यू पूछी है, ये एनटीपीसी का पर्सन है। तुम बताओ 3 के बाद 4 आएगा, 5 आएगा, 89 से पहले 1088 आएगा, पीछे आएगा 1088 से पहले 1087 भी आएगा। और सर 90 बनाएंगे, ये बिल्कुल बना रहे हैं। देखो 1 और 89 90 बना, मान 1। 2 और 88 90 बना, मान 1। 3 और 87 90 बना 1। अब देखो बीच में 44 भी आएगा और 46 भी आएगा, आएगा ये भी 90 बनाएगा, मान 1। अब बीच में 45 बच जाएगा,
टेन 45 का मान तो एक आएगा, हर जगह एक एक आ रहा है और मल्टीप्लाई होगा ना, एक एक और एक 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 मल्टीप्लाई होके ऑप्शन सी दे देगा, एक दे देगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 आरआरबी जेई में पूछा गया प्रश्न। 10-10 का नियम लग रहा है आपको, बिल्कुल लग रहा है। सर 90 बनाओ, बन रहा है तो आपको बिल्कुल बन रहा है। सर 10 सीए 80 है, 90 मान एक, टीटी नियम 10-10, 15 और 75 90 एक, एक गुणा एक आंसर एक। देखो जी, यही तो सिखाना चाह रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है मेरे प्यारे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सर ये क्वेश्चन आप सबने पढ़ा हुआ होगा। प्रश्न कह रहा है सर कोसेक स्क्वायर 57, कोसेक स्क्वायर 33, सेक स्क्वायर 33, साइन स्क्वायर 57 का मान क्या होगा। एसएससी एमटीएस 2017 का पेपर। सर एमटीएस मल्टीटास्किंग सर्विस में आया हुआ प्यारा पर्सन एसएससी के अंदर। क्या कह रहा है सर, नियम कौन सा लग रहा है, टीटी नहीं लग रहा मेरे प्यारे भाई, सीसी कोसेक और कोस। सर कोसेक और कोस 90 बन रहा है, बिल्कुल सर 57 और 33 90 बना, मान एक आया, लेकिन स्क्वायर है तो एक का स्क्वायर तो एक ही बनेगा, प्लस सर प्लस का साइन है प्लस लगा दो। सर एसएस नियम साइन और सेक 90 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, मान कितना आएगा एक आएगा, एक का स्क्वायर तो एक किए, एक किए, आंसर आ गया दो, प्लस का साइन है इस बार मेरे प्यारे भाई, तो एक और एक दो बन गए, ध्यान देना। अगला सर अगला क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है, एसएससी सी आपके 10+2 सीएचएसएल के पेपर में 2017 में। अब देखो पर्सन दिखने में कितना डरावना है सर, ऊपर ट्रिग्नोमेट्री नीचे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अरे मेरे प्यारे भाई नियम पता होना चाहिए। देखो सीसी नियम लग रहा है, कोट 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 नियम लग रहा है, तुम बताओ 90 बन रहा है क्या। देखो सीसी कोट कोट 3 और 87 90 मान एक, 15 और 75 90 मान एक। सर ये कोट 30 बन गया, अब अकेला बच गया कोट 30। अब कोट 30 का आपको मान पता होना चाहिए ना मेरे प्यारे भाई। कोट 30 का मान वही होता है जो टेन 60 का होता है, वो टेन 60 का मान तो होता है √3, तो कोट 30 का मान √3 आ गया बटे में। इधर बताओ नीचे भी सीसी लग रहा है, 90 बन रहा है, 27 और 63 90 एक बनेगा, 39 और 51 90 एक बनेगा। अब देखो ये कोट 60 आया, कोट 60 का मान टेबल से वही होता है जो टेन 30 का होता है, वो टेन 30 का मान 1/√3 होता है। सर ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो √3 इंटू √3 मिलकर कितने बनाएंगे 3, और इसका जो राइट आंसर देंगे ना वो ऑप्शन बी देंगे। अब ये 10+2 में आया हुआ पर्सन है, कोई भी एग्जाम दो यार, अभी हर एग्जाम के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, बस आपको पता होना चाहिए इसका प्यारा सा कंसेप्ट। अब देखो ये पर्सन क्या कह रहा है, सर कोट 2 थीटा कोट 3 थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान क्या होगा। एसएससी सीजीएल प्री में आया हुआ पर्सन। सर सीसी नियम लग रहा है ना, कोट कोट लग रहा है, जानते हो आप होगे बिल्कुल। सर सीसी कोट और कोट एक बन गया, कब बनता है, जब इनके कोणों का योग 90 होता है। इसका कोण 2 थीटा, इसका कोण 3 थीटा, इन दोनों का योग कितना होगा 90 होगा। बताओ 2 थीटा और 3 थीटा 5 थीटा, 5 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 18, ऑप्शन बी बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला आते हैं सर अगले क्वेश्चन पे, थीटा ही पूछा है, 5 थीटा बराबर 90, तो थीटा निकालोगे 5 से डिवाइड करोगे, 90 में 5 का भाग 18 बार जाएगा, 18 5 या 90। सर ये पर्सन फिर 10+2 में आया 2019 का, ये तो टीटी नियम लग गया ना, आप कहोगे बिल्कुल लग गया सर। टीटी 12 और 78 90 मान एक, 38 और 52 90 मान एक, एक गुणा एक आंसर एक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। सर क्वेश्चन नंबर 12 के बाद सर क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। ये क्वेश्चन 13 सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो कहाँ है सीजीएल मेंस 2022, आपका सपना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आपका सपना एक्साइज इंस्पेक्टर, नारकोटिक्स में जाना है, सीबीआई में जाना है, तो भाई ऐसे क्वेश्चन को तो डील करना पड़ेगा। ऐसे कंधों पे स्टार थोड़ी लगेंगे, कंधों पे स्टार लगने तो भाई आंखें लाल हो जाएगी पढ़ते पढ़ते। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतने अच्छे से मैथ पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, जीके को बार बार पढ़ना पड़ेगा। अब तो कंप्यूटर ओरिएंट कर दिया, कंप्यूटर को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कंधे पे सितारे लगने वाले हैं, ध्यान देना। आ गया सर पर्सन क्या कह रहा है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये सर बटे में है ना, ये परेशान कर रहा होगा आप लोगों को, तो मुझे बताओ साइन ऊपर जाएगा तो आप सबको पता है सर ये तो कोस बना, कोस 50, बिल्कुल। सर ये साइन ऊपर जाता है तो साइन उल्टा होता है कोसेक का, तो सर ये ऊपर जाते ही कोसेक बन जाएगा, कोसेक 40 बन गया। सर ये तो पहला हो गया, आगे बताओ सर। सर ये 3 कोसेक 80, 3 कोसेक 80, कोसेक 80, और मुझे पता है कोसेक 80 है ना, कोसेक 80,
और हमें पता है सेक बटे में सेक ऊपर जाएगा तो कोस बनेगा, तो ये कोस बन गया 10। अब देखो इन दोनों को चेक करो सर, सीसी नियम बना, सीसी कोणों का योग 450 और 40 90 मान 1 बन गया। सर यहाँ बताओ 3 तो है लेकिन सीसी नियम कोस और कोस, देखो कोसेक और कोस 90 बन गया, 80 और 10 90, 3 ये आ गया, तो 1 + 3 4 तो ये बन गया। आगे साइन माइनस का है, देखो ये सीसी नियम बना, 50 और 40 90 बना। सर यहाँ 90 का मान 1 तो 2 1 जा 2 ये बन गया। तो बताओ 3 + 1 4, 4 में से 2 गया, 2 आपका सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन आपके सामने। अगला सर अगला क्वेश्चन कहते हैं, अब देखो बटे में है तो इनको ऊपर ले जाओ। अब मैं यहीं ऊपर लेके जा रहा हूं, ध्यान देना, मन ही मन में सोचना। तो मतलब ये कोस 32 ऊपर जाएगा तो हमें पता है कोस ऊपर जाते ही उल्टा हो जाएगा, कोस का उल्टा सेक बन जाएगा। सर कोस 48 ऊपर जाएगा तो कोस किसमें चेंज होता है ऊपर जाते ही, सेक में, तो ये सेक बन जाएगा 48। बताओ कोणों का योग 90 बन रहा है, 58 32 90 बना, तो एस एस नियम साइन सेक कोणों का योग 90 बन गया, मान 1 3 1 आ गया, 3 पहले से तो 3 तो ये बन गया, प्लस सर 42 और 48 90 बना, एस एस नियम साइन और सेक, तो 3 ये हो गया, 3 और 3 कितने हो गए 6, सीजीएल मेंस 2022 का पर्सन। ऐसे ही तो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो आपका सिलेक्शन करवाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपका सिलेक्शन कराने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 15 15 नंबर, क्या कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, आपके बोर्ड के ऊपर एक प्यारा सा पर्सन लिखा हुआ है, ये पर्सन रेलवे एएलपी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, लोको पायलट में देखो कितना प्यारा पर्सन आया है। क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा, क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी नहीं कह रही, एक तो लोग लगा रखा है पहले, ठीक है, लोग की बातें बाद में करते हैं, पहले मुझे बताओ सब में कोट 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 आ रहा है, सीसी नियम लग रहा है, कोट कोट 90 बनेगा तब मान 1 होगा, तो आप कहोगे बिल्कुल 90 बनेगा। सर एक ये 89 ये 90 1 बन गया, 2 और 88 90, 2 और 88 90 1 ये बन गया, 3 और 87 90 1 ये बन गया। अब देखो यहाँ चलेगा तो 4 आएगा, 4 बनेगा 86 के साथ, इस प्रकार बीच में सारे बनते जाएंगे, 44 बनेगा 46 के साथ, 44 भी आएगा 46 भी आएगा 90 बनेगा, 45 भी तो आएगा, और कोट 45 का मान 1 होता है, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 मतलब ये अंदर वाली सीरीज है ना, इसका मान 1 बन गया। तो बताओ ये लोग आ गया, और लोग के अंदर जो कोष्टक में आया इसका मान 1, और सब बच्चे को प्यारे भाई को पता है लोग 1 का मान जो बनता है ना वो 0 बनता है, तो ध्यान देना यदि ये लोग नहीं लगा होता तो मान 1 होता, लेकिन लोग लगा दिया तो लोग 1 का मान 0 होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आ गया हो सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है 16 नंबर। अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन बड़ा प्यारा पर्सन, सर ये भी एसएससी मेंस 2022 का क्वेश्चन, कितना प्यारा क्वेश्चन है यार, कितने बड़े डाटा दे रखे हैं, लेकिन आपको नियम पता है सर, सीसी नियम कोस और कोसेक लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, सीसी कोस और कोसेक 1 बन रहा है, तभी बनेगा जब इन कोणों का योग 90 डिग्री होगा, तो इन दोनों कोणों को जोड़ दो, कोणों का योग 90 होगा। यहाँ पे कोण कितना है देखना एक बार, x - y, चलो यही वहां करना चाहो चलो यहाँ लिख के करते हैं, चलो ठीक है, पहला कोण है x - y + 23, एक तो ये है, अगला बताओ कितना है सर, अगला कोण है y - x + थीटा +22, और बताओ इन दोनों कोणों का योग कितने डिग्री होगा 90 डिग्री। कैलकुलेशन का खेला खेल लो सर, x प्लस का x माइनस का y माइनस का y प्लस का, थीटा ये बन गया। तुम बताओ 23 प्लस का 22 25 प्लस का, ये 45 बने, उधर गए माइनस का, 90 में से 45 गए तो जो थीटा बनेगा ना मेरा 45 बनेगा। आपसे थीटा नहीं पूछ रहा है यार, आपसे थीटा नहीं पूछ रहा है थीटा कितना आएगा, आपसे पूछ रहा है टेन स्क्वायर थीटा और कोट थीटा। सर थीटा की जगह 45 रखूंगा, और टेन 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 बना। सर कोट थीटा की जगह 45, थीटा का मान 1 होता है, तो 1 का 1 ही आएगा, 1 + 1 बताओ आंसर बन जाएगा 2, ऑप्शन सी एसएससी मेंस 2022 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखो यार, एसएससी सीपीओ दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगना है, सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर लगना है, तो सीपीओ का तो पेपर देना पड़ेगा, और ऐसे क्वेश्चन से मुलाकात होगी आपकी। नियम बताओ सर, एसएस नियम साइन और सेक इनका मान 1 आ रहा है। सर हमें पता है एसएस नियम से साइन और सेक 1 तभी बन सकता है जब इस कोण का योग आपका 90 डिग्री हो। अब मन ही मन में सोचो, इन दोनों को जोड़ो, ये 3 अल्फा और ये जुड़ेगा, तो 3 अल्फा में से
2 अल्फा गया तो अल्फा बचा, प्लस कितना सर ये 43 बना, और इन दोनों का कोणों का टोटल 90 होगा। सर मुझे अल्फा निकालना है, तो 43 उधर गया तो 90 में से 43 गया तो 47 बचे, तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी ना वो 47 आएगी। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको नियम 4 देखने हैं, और ये 4 नियम आपके ट्रिग्नोमेट्री में गदर मचा के रखते हैं, ध्यान रखना। राजस्थान हेडमास्टर 2013 का पेपर जो हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि सर साइन 3 थीटा से थीटा माइनस 2 एक है, नियम लग गया क्या है सर? बिल्कुल, आप कहोगे साइन और सेक सर एक बन रहा है तभी बनेगा जब कोणों का योग 90 होगा। अब मेरे प्यारे भाई कोणों का योग कितना होगा? 3 थीटा ये, थीटा माइनस 2 ये, और इनका योग 90 होगा। कैलकुलेशन तो आपको फेरनी पड़ेगी यार, 3 थीटा और थीटा 4 थीटा बना। तुम बताओ ये -2 उधर गया तो प्लस का 90, और माइनस के 2 उधर गए तो प्लस के, तो 92। जितनी हो कैलकुलेशन दिमाग में करना। थीटा निकालना है तो 4 का भाग देंगे 23, और मेरे प्यारे भाई ऐसे पढ़ोगे ना मेरे प्यारे बच्चे तब जाके एग्जाम में सिलेक्शन होगा। लेकिन देखो मैं आपको एक बात कह देता हूँ, एक रामबाण चीजें सुन लेना। यदि राजा बनना है ना तो राजा वही बनता है जो समझदार होता है, समझदारी से काम करता है। आप गधों की तरह मेहनत करके राजा नहीं बन सकते, ध्यान देना। राजा वही बनेगा जो समझदार होगा। आपको क्या चीजें पढ़नी है, आपको चीजों को कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है, ये सारी चीजें 1 to 1 में आपसे हर रोज करने वाला हूँ, हर बातें बताने वाला हूँ। थोड़े दिनों बाद में हम लाइव भी जुड़ेंगे, तब और मजा आएगा। हम एक 1 to 1 एक दूसरे से मुलाकात भी होगी हम लोगों की। चलो क्वेश्चन देखते हैं आगे। सर ये क्वेश्चन नंबर 18 था अपना, 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 ये राजस्थान के पटवार में फिर आया था पर्सन। क्या कह रहा है राजस्थान पटवार का पर्सन? सर कोस 4a कोसेक a माइनस 20 बराबर 1 है। हमें पता है सर सीसी नियम, कोस और कोसेक एक बनेगा, लेकिन बनेगा तो तब ना जब इनके कोणों का योग 90 होगा। तो इन दोनों का योग 90 है, इस कोण का इस कोण का। मनी मन में जोड़ो सर, 4a ये कितने हो गए? 5a हो गए, माइनस कितना हो गया? 20, बराबर कितना होगा? 90। कैलकुलेशन दिमाग में माइंड में करो, स्पीड तभी बढ़ेगी जब कैलकुलेशन दिमाग में करोगे। तुम बताओ -20 उधर गया, 90 प्लस 20 110। सर ए निकालना है, 110 में 2 का भाग दूंगा तो 22 5 जा 110 बनेगा। तो यहाँ से ए बनेगा ना, वो ए मेरे प्यारे बच्चे 22 डिग्री बनेगा। और राजस्थान हेडमास्टर का एक बहुत बड़ा पेपर होता है, वहां ये क्वेश्चन बनता है। सर अगला आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 20, ये रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन। क्या कह रहा है जी? क्या कह रहा है रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन? सर कंडीशन दे रही है इफ 10x प्लस वाई 10x माइनस वाई बराबर 1। हिंदी में यहाँ दिख नहीं रहा, ये 1 है मेरे प्यारे भाई। अब टीटी नियम लगा ना, टीटी नियम क्या कहता है? 10 10 एक बनेगा जब कोणों का सम 90 होगा। तो सर ये एक तभी बनेगा जब इन दोनों का योग 90 होगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो प्लस वाई और माइनस वाई तो कट जाएगा। एक्स और एक्स कितने बनेंगे? 2x बनेंगे। सर ये 2x बन गए, बराबर कितना है? 90। देखो दोनों को जोड़ा है मैंने, तो ये प्लस वाई ये माइनस वाई तो कट गया। एक्स और एक्स 2x वाई बराबर 90। तो बताओ एक्स कितना बनेगा? यहाँ से 45 डिग्री बनेगा। ये एक्स की वैल्यू आ गई। आपसे पूछ रहा है 10 2x/3, तो बताओ 10 x की जगह 45 रखूंगा, तो मन ही मन में रखा करो, x की जगह 45 रखो। 45 2 जा 90, 45 दूना 90, 90 में 3 का भाग दूंगा 10 30। और याद करो टेबल से 10 30 का मान तो 1/√3 होता है, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन जो आया था ये आपके पटवार का क्वेश्चन था। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके बेहतरीन क्वेश्चन बताए, बहुत ही गजब के क्वेश्चन, जो टीटी सीसी एसएस नियम जो बार बार हर शिफ्ट में आते हैं। तो ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के लिए, बूस्टर डोज के लिए जुड़े रहिए अपने मिशन ज्ञान के चैनल के साथ, और बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले बूस्टर डोज के साथ। तब तक सबको थैंक यू, सबको राधे राधे, सबको वंदे मातरम।